हाँ जी मित्रों, की हाल चाल कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। इट्स मी आर के, 12th ग्रेडर एंड जे एस्पिरेंट। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर स्टडी अपडेट वीडियो। एंड भाई तुम्हें भी पता है अब 15 दिन में नहीं बचे हैं जेई में। एंड अप्रॉक्स मैं तो लास्ट डेट 20 लेके चल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से 13 दिन बचे हैं आज को भी अगर छोड़ देता हूँ तो। अब मेरे इस लास्ट के दिनों में मेरा क्या प्लान है, लाइक तुम सब पूछ रहे थे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या प्लान है मेरा, कितना हो रखा है, मेरे मॉक्स में क्या नंबर आ रहे हैं। मैं तुम्हें सब चीज़ दिखा देता हूँ क्लियरली, मैं कुछ चीज़ नहीं छुपाऊंगा भाई तुमसे। अनफिल्टर्ड है, सब चीज़ें रॉ रहेगी। अ, ठीक है, मैं वो तुम्हें सब दिखाऊंगा। उससे पहले भाई मैं प्रैक्टिकल का बात करता हूँ। मैंने लास्ट जो फिज़िक्स प्रैक्टिकल का वीडियो डाला था भाई, उसमें कमेंट से मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि मैं ही शायद ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे इतना सपोर्टिव मिल गया है। मतलब लिटरली भाई, एक भाई ने जो लिखा है आईसीएससी वाला, भाई मैं तो तुम्हारी सैल्यूट है भाई तुम्हें। लाइक तुमने मीम देखा होगा ना, स्टेट बोर्ड उसके ऊपर सीबीएसई और फिर आईसीएससी। तो आईसीएससी वालों का तो खतरनाक है भाई, ऑल द बेस्ट। तुम कैसे कर रहे हो देखो भाई तुम ही। और बाकियों का अम, भाई तुम भी ध्यान रखो भाई कैसा है क्या है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, क्योंकि ऐसा है कि स्कूल टू स्कूल और टीचर टू टीचर दोनों पे वेरी कर रहा है ये चीज़, जो भी प्रैक्टिकल का है। लाइक जिन स्कूल का नाम बड़ा है, लाइक जो लाइक होता है ना कि बहुत नेम्ड स्कूल है, जैसे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस और केंद्रीय विद्यालय, ये सब में होता है भाई कि ऐसा है वैसा है। मतलब थोड़ा होता है ना कि एक फॉर्मेलिटी एकदम रहता है, बॉर्डर लाइन रहता है कि इतना स्ट्रिक्टनेस एंड ऑल वाला। मेरा स्कूल वैसा नहीं है, मेरा स्कूल नॉर्मल छोटा सा स्कूल है, 2-3 ब्रांचेस हैं, उससे ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, छत्तीसगढ़ से बाहर भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। तो हमारे स्कूल में मतलब इंटरनली बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है, मैं यही कहूँगा। वही है। और समबडी आस्क मी क्या मैं डमी हूँ कि रेगुलर हूँ, तो भाई आई एम नॉट अ डमी स्टूडेंट नॉर अ रेगुलर स्टूडेंट। मतलब तुम्हें भी पता है कि डमी इज़ इलीगल, सीबीएसई स्कूल्स का लाइसेंस कैंसिल कर देती है। तो मैं जब लेने गया था डमी, तो उन्होंने कहा डमी वमी कुछ नहीं है, हम तुम्हें लीस्ट अटेंडेंस दे सकते हैं। मतलब तुम स्कूल कम आओ, बट जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, हम प्रोजेक्ट्स देंगे, जो भी रेगुलर स्टूडेंट करेंगे वो सब तुम्हें करना पड़ेगा, बस तुम स्कूल कम आना चलेगा। तो बेसिकली मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए, मेरा ऐसा ही था। तो भाई प्रैक्टिकल्स में तुम ट्राई करो कि टीचर के साथ तुम्हारा बने अच्छे से। टीचर के साथ तुम्हारा बनेगा ना तो सब अच्छा होगा। लाइक मैं बता रहा हूँ, फिज़िक्स में जो हमारी मैडम है ना, पूरा 2 साल मतलब 11th में और 12th में जिस लेवल पे हमें सुनाया है ना, मतलब हर एक चीज़, अगर तुमसे स्कूल लेवल भी चीज़ नहीं होता था ना, तो वो हमें जेई का कंपैरिजन करके सुनाती थी भाई, कि अगर तुमसे ये नहीं होता तो तुम जेई क्या ही करोगे। इस तरीके से उन्होंने सुनाया है। बट अभी प्रैक्टिकल के टाइम पे वो इतने प्यार से हमें भाई ट्रीट किया है ना उन्होंने, लिटरली इतना सपोर्ट किया कि तुम पूछो मत। अनदर लेवल। तो टीचर के साथ भी तुम्हारा होप सो अच्छे से बना के रखना। अब ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स, देख लेना। चलो अब जेई की बातें करते हैं। मैं तुम्हें डायरेक्टली वो चार्ट पे ले जाता हूँ जो मेरा बना हुआ है, उस पर मैं तुम्हें दिखाना शुरू करता हूँ, बताता हूँ सब। तो ये मेरा पूरा चार्ट है, ठीक है, चैप्टर्स का, जो मेरे को रिवाइज करना था मैंने बनाया था। तो देखो इसमें मैंने ना जो जो पे स्टार मार्क लगाया ना, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, एंड जिन जिन पे डॉट है वो मेरा सेकंड प्रायोरिटी है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब ये है कि एटलीस्ट वो तो रिवाइज करके जाना ही है, वो छोड़ना नहीं है। मतलब उनके क्वेश्चंस आएंगे जो डुएबल्स भी होते हैं, सब कर सकते हो। थोड़ा स्ट्रांग भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, जो मतलब जिनसे मोस्ट आस्क्ड है, जिनसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर डॉट सेकंड है, ट्राई करो कि वो भी कर ही लूँगा मैं, ऐसा मेरा ट्राई रहेगा। और मैं अभी तुम्हें करंट का बताऊँ तो देखो, 12th वाला मैंने जब प्री बोर्ड्स किया था तभी किया, उसके बाद से मैंने उतना किया नहीं है। मेरे को एक बार थोड़ा ना फार्मूला वगैरह देखना पड़ेगा। लाइक ईएमआई में मैं बार बार फंस रहा हूँ, एंड रेव ऑप्टिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस में मैं फंस जा रहा हूँ बार बार। तो मेरे को एक बार थोड़ा इधर देखना पड़ेगा, एंड बाकी इधर में भी कुछ कुछ जैसे यूनिट एंड डायमेंशन का मैंने एक बार रिवाइज किया है फिर से, देख लूँगा। एंड काइनेटिक्स मेरा हो गया है, केटीजी थर्मो चल रहा है, एनएलएम डब्ल्यूईपी करूँगा, सी ओ एम एंड कोलिजन भी करना बचा है। एस एच एम तो हमें जब 12th पढ़ा रहे थे सर, तो 2-3 बार उन्होंने फेज़र वेज़र सब कराया, तो बहुत सारी चीज़ें, वेव्स का पोर्शन कवर हो चुका है। और एस एच एम में तो मोस्टली टाइम वाला ही क्वेश्चन है, तो वो भी एक बार कर ही लूँगा। सॉलिड मेरा हो चुका है, ठीक है। बेसिकली फिजिक्स में मेरा 50% मान सकता हूँ मैं हो चुका है, मेरे को 50% करना है। एंड मैं सिर्फ दो ही पे डिपेंड, मैं चलो ठीक है सोर्सेज का आगे बताता हूँ। एंड अगर आप बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी वैसे ही मैंने किया है कि जिन जिन पे स्टार किया है वो मेरे पहले प्रायोरिटी पे, बाकी
करना है। ठीक है, तो देखो मैंने इसमें सॉल्यूशन कर लिया, काइनेटिक्स कर लिया, मोल कर लिया एंड एटॉमिक कर लिया है। थर्मो में जब फिजिक्स का कर लूँगा तब मैं केमिस्ट्री का भी कर लूँगा साथ में ही। एंड उसके बाद इलेक्ट्रो मेरा जब मैं प्री बोर्ड्स दिया तब मैंने कर लिया, तो एक बार और लाइक फार्मूले वगैरह थोड़े बस देखने, ज़्यादा कुछ है नहीं। रेडॉक्स एक बार करना पड़ेगा एंड आईओसी मेरे को थोड़ा करना पड़ेगा यार, क्योंकि पता है याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा है। इसमें इतने सारे ट्रेंड्स हैं और इसमें स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेंड का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब आईओसी तो पूरा अगर तुम्हें याद है ना तो भाई सुभान अल्लाह, क्या ही मैसेज, मतलब जिस लेवल पे मार्क्स फ्री के मिलते हैं ऐसा लगता है ना, पूछो मत। तो याद होना चाहिए, तो अभी उसी पे फोकस चल रहा है। एंड ऑर्गेनिक में भाई ये पास तो मस्ट डू हैं, क्योंकि इनसे ही 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर रिएक्शन वाला पार्ट है तो ये तो मैं कर ही लूँगा। और रिएक्शन वाले पार्ट में भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब देखो हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये दोनों मैंने जेई लेवल पे कंप्लीट किया है, ये तो मैंने डिवाइस भी कर लिया एक बार। अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, इन दोनों को ना मैंने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल पे किया है। मतलब मैंने सारे नेम रिएक्शन और जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं मैंने वो पढ़ा हुआ है। और एमाइंस मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट एमाइंस के मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हैं, तो मैं इसे मंजिल से कंप्लीट करने वाला हूँ। और बाकी मैं तुम्हें लाइक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैंने इतने अभी क्वेश्चन सॉल्विंग करी है, जब मैंने एग्जाम मतलब मॉक टेस्ट दिए हैं, तो मैं कुछ तो समझाऊँ कि लाइक अगर तुम्हें नेम रिएक्शन आता है और तुम्हें रिएजेंट पता है कि उससे कौन सा न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, कौन सा अटैक कर सकता है, और तुम्हें बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक नॉलेज इन द सेंस कि जैसे कि मान लो एक बेंजीन रिंग है, उस पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो तुम्हें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। उसके बाद तुम्हें फर्दर पता है कि अगर वो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है तो वो ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो उससे तुम कुछ बेसिक रिएक्शंस कर सकते हो, जैसे कि मुझे इनका भले मैकेनिज्म नहीं पता, बट मैं कुछ बेसिक रिएक्शंस कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाकी इनसे तो मैं मार्क्स ऑब्टेन कर ही सकता हूँ ना। ठीक है, ये ऐसा केमिस्ट्री का है। एंड मैथ्स में जैसे जैसा बना हुआ है ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, वही ऑर्डर है, पहला ब्लॉक का करना कंपलसरी, फिर सेकंड देन थर्ड। ठीक है, मैंने ये तो कर ही लिया हूँ। डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस, वेक्टर 3D हो चुका है एक बार, फिर से करूँगा, थोड़ा फार्मूला देखना है एक दो बार। एंड एसएनएस मैंने अभी रिसेंट में करा है, बीटी मुझे करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन भी मैंने इनडेफिनाइट जेई लेवल पे करा है एंड डेफिनेट बोर्ड लेवल पे करा है। ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा था कि लाइक मैं इंटीग्रेशन पे उतना श्योर नहीं हूँ कि मैं वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं पता है कि डायरेक्ट आते हैं, जैसे कि तुम्हें भी पता होगा कि डेफिनेट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें ऑड इवन फंक्शन चेक करना होता है और डायरेक्ट आंसर जीरो भी आ जाता है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें बस तुम्हें पता होनी चाहिए, और मैं इसे रिवाइज करते हुए कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड डिफरेंशियल एओसी मैंने नहीं पढ़ा है, तो मुझे वो करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे सिमिलर हाल इसी में भी है। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल सिलेबस का है कि क्या क्या, अब 13 दिन है, इतना सारा करना है। अब मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं तुम्हें वो बताऊँ, तो मैं फिज़िक्स के लिए एडोनीति और राजवंत सर का ही नोट्स और लेक्चर वगैरह यूज़ करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड केमिस्ट्री के लिए मैं फिज़िकल मैंने वोरा वोरा मैं मतलब साक्षी वोरा मैम से कंप्लीट किया। एंड आईओसी भी मैं उन्हीं से कर रहा हूँ। मे बी जहाँ तक है मैं ऑर्गेनिक भी उन्हीं से कंप्लीट करूँगा। लाइक उनके बुलंद सीरीज़ से रिवीजन अच्छा हो जा रहा है लिटरली। एंड मैथ्स में भी मैं निशांत वोरा सर के जो बुलंद सीरीज़ का है मैं उन्हीं से कर रहा हूँ। लाइक मैं 2x पे लगा के जो भी रहता है रिवाइज हो जाता है, और क्वेश्चंस को मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ देख दे, लाइक रोक रोक के। और अप्रोच उनसे भी देख लेता हूँ, हो सकता है कि कभी कभी मैं दूसरे अप्रोच से सॉल्व करता हूँ, वो कुछ और तरीका भी बता देते हैं। तो ये मेरा रिसोर्सेज एंड ऑल था। अब मैं तुम्हें मॉक्स वगैरह बताता हूँ एंड टारगेट एंड ऑल। अब देखो मेरा टारगेट जो है ना, अब तुम्हें लगेगा 175, और मेरे जो करंट मॉक के नंबर तुम देखोगे तुम कहोगे बहुत ही लाइक डिफरेंट है। तो देखो मेरा फिजिक्स में ज़्यादा टारगेट नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 60 to 70 की रेंज में लाए कर जाऊँ, कि 60-70 भी एक ठीक ठाक स्कोर है। एंड केमिस्ट्री में ट्राई है कि भाई 70 to 80 के रेंज में आना ही है, क्योंकि ज़रूरी है, केमिस्ट्री थोड़ा स्कोरेबल हो जाता है। बट कुछ कुछ पोर्शन ना फंस रहा है मेरा, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट में अगर ऑर्गेनिक मिक्स हो जाती है ना रिएक्शन वाली, फिर वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। मैथ्स में 40 एक्सपेक्टेड है, और जहाँ तक है अभी ठीक ठाक चल रहा है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा स्कोर हो जा रहा है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा ही लगता है ना कि इसमें स्कोर लाना है, उस वजह से थोड़ा ख़राब हो जा रहा है लग रहा है। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम अपना कमेंट कर देना कि तुम्हारे एक्सपेक्टेड क्या है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 160 तक मैं सेफली पहुँच जाऊँ, क्योंकि लाइक तुम्हें भी पता है यार कि जैसे जैसे होता है ना, मतलब स्टेप वाइज है। अगर तुम पहले, जैसे मेरा टारगेट यही है अभी फ़िलहाल कि भाई मेरे को जनवरी अटेम्प्ट में
साइड हटना है, मेरे को सिलेक्शन लेके मतलब साइड हो जाना है, बस कट ऑफ भी क्लियर करके मैं साइड हो जाता हूँ ना तो चलेगा मुझे, क्योंकि एटलीस्ट एज अ 12th ग्रेडर भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में भाई वो दैट इज़ फॉर ड्रॉपर्स भाई, वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम बोर्ड्स में फंसे रहेंगे और ड्रॉपर्स स्ट्रेट 2-2.5 महीना रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे तो हम उन्हें टक्कर शायद ही दे पाएंगे उस मोमेंट पे। दैट्स द रीज़न कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट साइड हटना है कट ऑफ क्लियर करके, तो एक ठीक ठाक के साथ कट ऑफ क्लियर हो जाए, क्योंकि तुम्हें भी पता है जिनका कट ऑफ का कंडीशन है कि हाँ कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो वो अपना परसेंटाइल पे फोकस करते हैं, जिनका परसेंटाइल अच्छा है वो अपने रैंक पे फोकस करते हैं, तो अपन पहले भाई कट ऑफ पे फोकस करते हैं। एंड अब मैं तुम्हें मॉक्स का, तो लाइक मॉक्स का ऐसा है, देखो मैंने अभी तक 2 ही मॉक्स दिए हैं और मुझे लाइक अब मैं रेगुलर मॉक्स दूंगा। एक देखो मैंने 23 को दिया था, उसके बाद से तो भाई मेरा जो तबीयत ख़राब हुआ है कि जनवरी आ गया और फिर तो अभी प्रैक्टिकली चल रहा है, तुम्हें पता है। तो मेरा पहला मॉक में आया था 70 थी, जो मैंने PW का ही दिया था, एंड फिजिक्स पे 34 थे, उसमें 27 केमिस्ट्री एंड मैथ्स में 12। मैंने 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, +80 था एंड -7 हुआ था, ठीक है। एंड ये था RTS का 71 आया था इसमें। एंड तुम देखोगे तो मैथ्स में मैंने 12 से 22 पे जंप किया एंड 27 से 32, एंड फिजिक्स पे भाई ड्रॉप हो गया, 17 पे आ गया। एंड लाइक मैंने इसमें 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, इसमें भी लाइक +80 एंड -9 हुआ। मतलब मेरा ऐसा है ना कि अभी मैं अंडर 30 अटैम्प्ट कर रहा हूँ, आई थिंक वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे इसको इंक्रीज़ करके कम से कम अंडर 45 टू 50 लाना है, उतना अटैम्प्ट करूँगा तब जाके थोड़ा स्कोर आएगा। और एक्यूरेसी पे भी फोकस करना पड़ेगा। फिजिक्स का मैं प्रॉब्लम समझ गया हूँ कि मेरे का प्रॉब्लम क्या है। मेरा प्रॉब्लम ये कि मेरे को एक बार एटलीस्ट पूरा सिलेबस देखना है, मेरे आंखों के सामने एक बार चला गया ना कि फॉर्मूला चला गया, मेरे को चीज़ें पता है, कॉन्सेप्ट, जैसे कि 2 अप्रोचेस होते हैं ना, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक RTS में क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग कोलिजन, मैंने अभी तक कोलिजन रिवाइज नहीं किया है। उसमें 3 मासेस दिए थे ना, यहाँ पास एक M मास का है, सेम M मास का है, और यहाँ पास एक कैपिटल M मास का है, ठीक है। अभी सब रेस्ट पे हैं, उसके बाद ये वेलोसिटी v से चलेगा, और ये इससे कोलाइड करेगा इन इलास्टिकली, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिकली, फिर भी उसके साथ सिमिलरली इन इलास्टिकली कोलाइड करेगा। तो मुझे पता है कि वो इससे टकराएगा तो बॉडी साथ में चलेगी v कॉमन के साथ, फिर इससे टकराएगा तो v कॉमन के साथ चलेगा। उसमें दिया था 2/3 ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो चुका है। अब मुझे कैपिटल M बाय स्मॉल m का रेशियो बताना था। अब मुझे पहला पता है कि वो चलेगा कॉमन वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी से मैं काइनेटिक एनर्जी तक पहुंच सकता हूँ, मुझे पता था। अब मुझे वी कॉमन का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, उस वजह से मैंने उसको ख़राब कर दिया। बट मुझे सेकंड अप्रोच याद नहीं आया उस मोमेंट पे कि मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के भी सॉल्व कर सकता था वापस। तो वो चीज़ मुझे घर आने के बाद याद आई। तो वही है कि एटलीस्ट एक बार मैं गो थ्रू कर लूँगा ना तो मैं क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेता हूँ, और इसमें मैं और भी चीज़ें लाइक मैं स्कोर कर सकता था। एक जो मॉडर्न का क्वेश्चन था, लाइक उसका आंसर 1:2 आया है, बट शायद मैंने 2:1 मार्क कर दिया था, वो गलत हो गया। रे ऑप्टिक्स का नंबर ऑफ इमेजेस वाला क्वेश्चन था, उसमें मैं फार्मूला में लाइक मुझे याद था लाइक 360 मतलब θ/360, मतलब जो भी था फार्मूला उसमें मैंने लगाया था, बट मैं श्योर नहीं था करके मैंने उसमें मार्क नहीं किया। तो मुझे उन सब चीज़ों पे फोकस करना है। केमिस्ट्री ना मेरा इनऑर्गेनिक की वजह से ही ख़राब हो रहा है, तो मैं इनऑर्गेनिक और मतलब एक बार ऑल गो थ्रू रिवीजन कर रहा हूँ। मैथ्स मेरे ख्याल से मेरा सही चल रहा है, क्योंकि अगर मैं अभी 22 पे हूँ तो मैं वहाँ तक आराम से 40 तक तो चला ही जाऊँगा। तो मेरा यही है, ठीक है। एंड अब मैं रेगुलर मॉक देना शुरू करूँगा, यही मेरा है। अब मैं तुम्हें RTS का बताता हूँ। देखो अब मैं RTS में गया था, ठीक है। RTS के दिन लाइक ऐसा है कि 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, एंड हम घर से ही मतलब मैं घर से ही निकला था 12:45 को। अब मैंने तुम्हें बताया भाई मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाता हूँ। लाइक हम गए, उसके बाद भाई एक तो यहीं बच गया था मेरे को भाई प्रिंट आउट कराने में अपना एडमिट कार्ड। अब यहाँ से दिखा रहा था आधे घंटे का रास्ता। अब मेरे दोस्त के साथ मैं जा रहा था, मैंने मेरे दोस्त को बोला कि मैं चलाता हूँ तू बैठ। अब मैंने भाई आधे घंटे के रास्ते को 15 मिनट में पहुँचा दिया। अब हम वहाँ गए कॉलेज के अंदर एंड ऑल। अब भाई हमें लगा था होगा चेकिंग वेकिंग टाइप, कुछ नहीं भाई, वो टीचर ने बस एडमिट कार्ड में स्कैन किया, हमारा फ़ोटो लिया और हमें बैठा दिया। ऐसा कुछ वो नहीं था भाई, जितना उसमें लिखा है ना एडमिट कार्ड में स्ट्रिक्टनेस, कुछ नहीं था। अ, वो मैं उसे कॉन्स में ही गिनूँगा भाई, वो कुछ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था नहीं। वैसा कुछ उतना स्ट्रिक्टनेस वगैरह नहीं था। लाइक हम तो भाई लिटरली क्योंकि आधे घंटे पहले पहुंच चुके थे, सब जितने भी बच्चे बैठे थे भाई एकदम सीरियस होके बैठे थे। नहीं पता मैं और मेरा दोस्त बकर कर रहे हैं, और मतलब है कर रहे जा रहे, बकर कर रहे। पर ये है भाई कि जब एग्ज़ाम चालू हुआ फिर वो और मैं
भी सीरियस हो गया, हम भी चुपचाप अपना सॉल्विंग कर रहे थे। लास्ट के डायरेक्ट 5 मिनट के, लास्ट के जब 5 मिनट था तभी उसने, मेरे दोस्त ने बोला चल हो गया कि चले क्या, अपन फिर उसके बाद निकल गए। अब मैं तुम्हें बताऊँ ना, एक पॉजिटिव चीज़ यही था कि तुम जब स्टूडेंट्स के साथ बैठ के देते हो ना भाई टेस्ट, तो सही में वो फील आती है एग्ज़ाम वाली। मतलब उस समय जब बार बार तुम्हें किसी और के माउस का क्लिक करने का साउंड आएगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि कौन कितना बना रहा होगा करके, वो दिमाग में चलता है, तब तुम सीरियसली वहाँ बनाते हो। लाइक मैं घर पे जो मैंने फर्स्ट मॉक में 27 अटेम्प्ट किया और वहाँ जाके 29 अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो वहाँ जितने टाइम में मैंने जितने पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे ना, उतना मैं घर पे नहीं कर पाता हूँ। और वहाँ का माहौल पे मैं बहुत सारा, मैं देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस दिन ना कुछ रिवाइज करके नहीं गया था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगातार प्रैक्टिकल के काम से इधर उधर कर रहा था। तो मैंने पढ़ा नहीं था, मेरे को जितना रिटेन हुआ मैंने उतना बनाया। अब गेम वहाँ भी जेई में वही होगा, तुम्हें जितना रिटेन होगा तुम उतना ही सॉल्व कर पाओगे। तो अब देखते हैं अपना कितना रिटेंशन पावर होता है। एंड बेस्ट, अब तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है तुम वो बताना भाई। लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को फर्स्ट शिफ्ट ना मिले स्टार्टिंग का, ना मेरे को एंड एंड का शिफ्ट ना मिले, मुझे थोड़ा बीच का शिफ्ट मिले, जिससे कि मैं थोड़ा ठीक ठाक रहूँ। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी हो जाता है कि कोई ऐसा शिफ्ट आ गया जिसका बहुत ज़्यादा हवा चल गया बाहर, तो हाँ, तो वही है कि फोमो वगैरह होने लग जाता है या फिर अननेसेसरी का सोचने लग जाते हैं। तो भाई स्टार्टिंग मिल जाए जो भी है, अब देखते हैं भाई, लक फैक्टर के ऊपर डिपेंडिंग है कैसा लक होता है। एंड मैं लिटरली कह रहा हूँ भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरे को एकदम ईजीएस्ट शिफ्ट मिले या फिर एकदम टफेस्ट शिफ्ट मिले। मैं भाई मॉडरेट शिफ्ट मिले भाई। एकदम ईजीएस्ट होगा तो बहुत ज़्यादा सॉल्विंग करनी पड़ेगी वहाँ, और कट ऑफ भी तुम्हें पता है उड़ जाएगा ऊपर। एंड टफ हुआ, पता चल रहा है कि मैं ही अपने सेल्फ डाउट में चला गया, तो वो भी प्रॉब्लम है। अब लक फैक्टर है, देखते होप सो भाई कि लक थोड़ा काम करे उस दिन एंड अच्छा वाला शिफ्ट मिले। एंड देखते हैं जो भी है। एंड मे बी दिस इज़ द लास्ट वीडियो रिगार्डिंग जेई भाई, अब क्योंकि अब तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ूंगा। एंड बाकी जो मॉक्स वगैरह हैं शायद मैं उसका कम्युनिटी पे तुम पे शेयर कर दूंगा कि मेरा क्या इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड और इम्प्रूव हुआ तो मैं शायद बना भी तो वीडियो, बट देखते हैं शायद। एंड शायद अब एक ही वीडियो आए, वो भी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस का ही दूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास भी बताने को अब। सो भाई तुम भी अपना बेस्ट दो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। होप से तुम्हें अच्छा शिफ्ट मिले, तुम्हारी एग्ज़ाम अच्छा जाए। एंड मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें छूट भी जाएँ तो मत सोचना भाई, ठीक है। और जितना तुम कर सकते हो तुम अच्छे से करो, गिव योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, एंड लगे रहो, मेहनत करते रहो।